गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप सभी। तो यहाँ देखिए गुड मॉर्निंग हो रही है। मेरे बच्चों की गुड मॉर्निंग वाकई गुड हो गई है। आज केशव अभी सो के उठे हैं और आज है इन बच्चों की छुट्टी वीकेंड पे। पीटीएम की वजह से जो है इनकी छुट्टी है। कार्तिक की जो है ना पीटीएम नहीं है आज, लास्ट टू लास्ट सैटरडे थी, है ना। और केशव के क्लास में आज पीटीएम है, पर हमें कुछ ऐसा मतलब कोई इशू नहीं है जो मैम से डिस्कस करना है, तो हम आज पीटीएम नहीं अटेंड करने वाले हैं। तो यहाँ बच्चों ने डिमांड की थी कि छुट्टी के दिन हमें कुछ अच्छा खाना है। तो कल शाम ही, जैसा कि आप सभी आज व्लॉग डलेगा आप देखेंगे कि कल शाम ही हमने मीठे चीले बनाए थे और उसको साथ हमने फिर मालपुआ भी बनाना स्टार्ट कर दिया। मम्मी भी किचन में आ गई एंड ऑल, ये सारा कुछ हुआ था कल। और आँख खुलते ही जो है कार्तिक ने बोला कि हम स्कूल, एक्चुअली क्या होता है ना, ये लोग लंच में मैगी और मैक्रोनी और इस टाइप की चीज़ें जो है अब लंच में नहीं ले जाना पसंद करते हैं, क्योंकि इनके फ्रेंड्स जो है वो लंच शेयरिंग में जो है इनको कुछ खाने ही नहीं देते हैं। तो ये लोग जो है सिंपल सब्जी और रोटी ले जाना पसंद करते हैं, या फिर ब्रेड सैंडविच वगैरह है ना। तो इनका ये रहता है कि जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन मम्मी हमें मैगी या मैक्रोनी जो है, संडे एक्चुअली हाँ बहुत, तो मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने बाद मैंने जो है मैक्रोनी बनाई है, क्योंकि संडे टू संडे मैगी ना इन लोगों का डिसाइडेड रहता है बिल्कुल, संडे मैगी खानी ही है। तो कैसी बनी है मैक्रोनी, ये मैंने बनाई है प्याज और टमाटर मटर, मेरे पास यही था, और मैक्रोनी, और मैंने ये बना दिया सिंपल। कैप्सिकम होता है तो इसमें जान आ जाती है, पर कैप्सिकम नहीं था, तो जो भी था मैंने बना दिया है। स्पाइसी है या नहीं अब ये तो कार्तिक ही बताएंगे, केशव बताएंगे। मिर्च तो नहीं डाली, स्पाइसी खानी थी, कोई बात। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और मिलाते हैं बाकी सभी से घर में क्या हो रहा है। सुबह के 9:30 मेरे ख्याल से शायद 10 बजने वाले हैं, और मैं किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी, छोटी घर की सफाई कर रही थी। ये देखिए अपना कमरा ठीक करते हुए। हेलो, गुड मॉर्निंग। सब बहुत खुश हुए आपको वापस देख के, सबने बहुत वेलकम किया आपका ना, कि एक कमेंट किया एक हमारे सब्सक्राइबर ने कि घर की रौनक वापस आ गई। तो ये सच है। कल कार्तिक भी कह रहे थे कि चाची आ गई है मम्मी, घर में आपको चेंज लग रहा है ना, इधर से उधर चाची कर रही हैं, अच्छा लगता है। वरना ये लोग एक कमरे में फिक्स बैठे रहते हैं, मैं अपना चुपचाप काम करती रहती हूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है ना। तो अब मम्मी का योगा हो चुका है। 10 बजे तक मम्मी जो है 10 साढ़े 10 तक, हमने कल भी बताया था व्लॉग में, वो योगा ही करती रहती हैं। क्या होता है ना कि एक योगा करती हैं, थोड़ा सा रेस्ट करती हैं, फिर एक योगा करती हैं, रेस्ट करती हैं। तो अब उनकी चाय का टाइम है, तो आप सफाई में लगी हुई हैं, तो चाय हम बना लेते हैं। मॉर्निंग टी हमें जो है हमारी देवरानी पिला चुकी है, मॉर्निंग टी पिला चुकी हो तुम हमें। दोबारा तुम बनाओगी? मैं बना लेती हूँ, नहीं मैं बना लेती हूँ, कोई बात नहीं। और आप सभी के प्यारे नाना और यानी कि पापा जी हमारे यहाँ पूजा कर रहे हैं। मम्मी यहाँ योगा करके और सुबह के स्टेटस वगैरह अपडेट देख रही हैं मम्मी। हेलो गाइस, हेलो गाइस। मैंने सुबह सुबह इनका पोता सब जैसे मैक्रोनी बनवाल के छुट्टी के दिन, हाँ दोनों खाई जाए। और योगा हो गया, अब चाय है ना। चलिए पापा को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और यहाँ किचन जो है मॉर्निंग का जो है, एक बार सुबह इतना तो हो ही जाता है, चाय और पानी के ही ये बर्तन होते हैं, सिर्फ चाय बनती है। रात के बर्तन रात ही निपट जाते हैं। ये सुबह का है, कुकर है, मैक्रोनी उबाला था मैंने, तो ये सारा मैंने वॉश करके रख दिया है। ये पानी गर्म हो रहा है, पीने का पानी हमेशा ही अवेलेबल चढ़ा हुआ रहता है। और ये रही वो बची हुई मैक्रोनी, जो अब बच्चे दिन में 2 बार खाएंगे, और थोड़ा सा बच्चों की चाची भी खाएंगे, और वैसे मैं भी खाऊंगी। तो अब यहाँ बनेगी चाय। गैस वैस स्लैब वगैरह सब कुछ एकदम क्लीन है, रात में भी क्लीन था और सुबह भी एक बार चाय बनने के बाद जो है क्लीन करना पड़ता है। यहाँ मेरा फ़ोन सेट रहता है, मैं गाने या फिर कोई भी मूवी जो है चला लेती हूँ, और वो चलती रहती है और काम जो है होता रहता है। तो ये मैडम इधर से उधर, अब देखो, अच्छा ये मैडम आज कपड़े धोएंगी, मायके से आई है ना, तो कल भी इनका मन था, तो कल तो हमने मशीन लगा ली थी, क्यों? हाँ भर दी थी, तो जगह ही नहीं थी, तो मेरा कपड़ा कैंसिल हो गया। क्योंकि जो हाथ से धोने वाले कपड़े हैं ना, तो मैंने कहा कि अब कल धो लेना, और वो भी इकट्ठे नहीं धोने हैं, ठीक है। हाँ 2 साड़ी धो लो, 1-2 स्वेटर धो लो बस, उसके बाद। अच्छा साड़ी बची है, स्वेटर वगैरह डुबो लिए सर्फ में।
अच्छा अच्छा, बउआ की जीन्स तुम हाथ से धोगी है ना? अच्छा, मशीन पे अब भरोसा नहीं रहा है हमारे देवर जी को, तो देवरानी जी को बोलते हैं थोड़ा हाथ से रगड़ने के लिए। एक्चुअली मशीन भी ना पुरानी हो गई है हमारी, है ना? 14 शादी में आई थी, 15 साल हो गए भाई मशीन को भी, तो उसकी भी एक लिमिट होती है। पेट में गर्माहट आ गई तो बेटा ठंडा करके खा लो, किसने बोला? देखिए जरा, जितनी देर में मैंने आप सभी को सबसे मिलवाया, इनकी आधी प्लेट फिनिश हो गई है। ये चबा के बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, और केशव बहुत तसल्ली से खाना खाते हैं। मैडम भूख लगी? मैक्रोनी नहीं लगी। मेरी देवरानी को भी मैक्रोनी पसंद है। मुझे सारी चटपटी चीजें पसंद है, बस मीठी चीजें अवॉइड करती हूँ मैं थोड़ी बहुत। तो चटपटी चीजें पसंद है और मीठी चीजें कम पसंद है, क्योंकि जब मैडम आती हैं और उनके लिए जो मीठा बनता है, तस्मई बनती है, तो हमारे में कहते हैं सुबह सुबह जो है उसका जो प्रॉपर नेम है वो नहीं लेते हैं, तो हम उसको मीठा बोल देते हैं या तस्मई बोल देते हैं। तो वो जब बनता है तो मैडम सिर्फ एक चम्मच टेस्ट करती हैं और पूरा पूरा घर मजा लेता है पतीले भर का। सब लोग मजे से खाते हैं। तो इस बार तो मैडम आई थी तो घड़ी पावन का जो प्रसाद बना था वो मिला था इनको, लेकिन आज के नाश्ते से जरूर इन्हें भूख लगेगी। तो बीच में जो है वो मामा ठाकुर का जो फ़ोन आ गया था किसी का, तो व्लॉगिंग जो है वहीं पे कट हो गई थी। तो मैं वही सजेस्ट कर रही थी कि देखिए कपड़े फैलाने बाहर आ गई, तो मैं भी फ़ोन लेके बाहर ही आ गई हूँ। तो जल्दी से कपड़े धो के जो है, इससे पहले कि देवर जी आए उनसे पहले नहा लेना, क्योंकि कल भी ये टॉपिक डिस्कस हुआ था कि बहुत लेट हो जाता है। तो काम ही इतना होता है तो क्या कर सकते हैं? कोई बात नहीं, काम का तो क्या सारा दिन हमें पता है ना कैसे मैनेज करना है। देखो क्या होता है ना कि काम तो सारा दिन का है अपने हाथ में, लेकिन नहाना नाश्ता करना ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि हमें 12 बजे से पहले कर लेना चाहिए। क्यों? मैं जब मंदिर जाने लगी थी ना तो बहुत अच्छा रूटीन सेट हो गया था कि कैसे भी 12 से पहले मैं नहा ही लेती थी, जो काम कर रही होती थी वो वहीं छोड़ देती थी। हम डाक आ रहे हैं ना? हाँ, अब आ रहे हैं, चमक तो मॉर्निंग में क्या ही चमकेंगे, आंखें बिल्कुल सूज गई हैं। थोड़ा कल रात में तबीयत का इशू हो गया था, सर्दी जुकाम हो गया था, तो मैं सो गई थी, जल्दी सो गई थी। कल कन्या ने इसने ही सारा रात का डिनर जो है वो संभाला, सो गई थी मैं, और बहुत दिनों बाद मौका भी मिला था। तो मैंने सोचा, तो मैंने कहा कि जब तबीयत ठीक है नहीं तो फिर ये जो है ना थोड़ी भी तबीयत डाउन होती है तो ये कहती नहीं दीदी आप बताओ आप कर लो। देखिए ज्यादा तबीयत खराब होने से अच्छा थोड़े से मैं रेस्ट दे। हाँ, और रात में किचन थोड़ा लाइट होता है, सुबह थोड़ा हेक्टिक होता है जो रूटीन होता है, रात में थोड़ा हल्का रहता है। फिर भी जो है रोटी दाल सब्जी सब बनाया था इसमें, बहुत टेस्टी सब्जी। रात में 12:30 बजे मुझे उठा के मैडम ने रोटी खिलाई थी, तो थैंक यू, है ना, इतनी केयर करने के लिए। और आज हमने काफ़ी सारी ब्लॉगिंग कर ली है, तो जब मामा ठाकुर उठेंगे तो आज काफ़ी खुश हो जाएंगे कि चलो आज तो याद था, वरना वो कहते थे, है ना। तो मैंने कहा कि चलो आज मॉर्निंग रूटीन दिखा दिया जाए। तो मैडम के कपड़े धुल चुके हैं, मैम नहाने जा रही हैं और हम चाय का पानी चढ़ा के आए हैं। पोछा भी बाकी है मेरा, पोछा लगा के नहाऊंगी। पोछा कल लगाया था तो आज है ना सिर्फ ऐसे ही लगा लेंगे, मतलब कमरों के बीच बीच में। हाँ ठीक है, ओके। मेरी चाय में पत्ती और अदरक जो है वो अच्छे से उबल रहा है, अभी दूध डलेगा इसमें। तो भाई कार्तिक क्या हाल है, क्या हो गया आपको? खा के आप बेहाल हो गए, ओवर ईटिंग हो गई क्या? अच्छा, खांसी से परेशान हो? ओ, खाते खाते जो है मैं बाहर चली गई थी और इसे खांसी उठ गई थी। कोई बात नहीं, अभी दवाई पिला देते हैं, ठीक है। तो चाय बनाते हैं और दादी को चाय पिलाते हैं, है ना। और केशव तो आराम आराम से खा ही रहे होंगे, अभी आधा ही ब्रेकफास्ट हुआ होगा उनका। क्यों? और बताओ कुछ, आज क्या क्या स्टडी करने वाले हो? आज 4 फैब 4 फरवरी आज हो गई है और 7 से एग्ज़ाम है। तो बताइए कैसी चल रही तैयारी एग्ज़ाम्स की? केशव तो मतलब ये लगा लीजिए कि 1 तारीख से 28-29 तारीख से एकदम जो है स्कूल से आता है, बैग पटकता है और पढ़ना स्टार्ट करता है, सिर्फ खाने के लिए उठता है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है 10-15 मिनट या 20 मिनट जो है ना वो पढ़ाई के बीच में ही इसको झपकी आ जाती है, क्योंकि बच्चा है, थक जाता है, माइंड थक जाता है। तो मैं सोने भी देती हूँ 1 घंटा, और उस 20 मिनट को मैं 1 घंटा कर देती हूँ, फिर ये उठ के फिर पढ़ने लगता है। और कल की बता रही हूँ बेटा, कल सो गए थे? अच्छा, कल बस सोया, ओके। मुझे करेक्ट किया जा रहा है कि मैं रोज़ नहीं सो रहा था, 4-5 दिन से मैं कल सोया हूँ बहुत दिनों बाद, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब फटाफट खा के पढ़ना शुरू करना है। तो अब बच्चों को खाने देते हैं, पढ़ने देते हैं और हम फाइनली चाय को कंप्लीट कर लेते हैं। क्यों बेटा? ठीक है, बाकी चीज़ें नहीं दूध नहीं दूध नहीं डला है उसमें अभी, ठीक है। बाय। तो मैक्रोनी की वीडियो बनने के बाद दिन का सारा काम, खाना पीना एंड ऑल, उसके बाद ये मैडम सो गई, थोड़ी देर सोई, आधा 1 घंटा मुश्किल से सो पाई। फिर शाम का चाय का टाइम हो गया,
तो जो मैक्रोनी जो हमने सुबह नाश्ते में बच्चों को खिलाई थी, तो हमारा नंबर आया शाम को खाने का, तो हमने शाम को क्योंकि कितना भी मैडम आज तो 12 बजे से पहले नहा ली थी भाई, तो आज मुझे लेट हो गया। मुझे लेट क्यों हुआ कि मैंने क्या किया, सर्दियों के थोड़े से कपड़े जो है ना वो पलंग वलंग खोल के रखने लगी, क्योंकि बच्चों ने क्या किया, थोड़ा सा मौसम चेंज होते ही जैकेट और बड़े मोटे कपड़े पहनना बंद कर दिया। हाँ अब सर्दी कम हो गई। हाँ, और मुझे तो वैसे भी कम लगती है, तो मैंने तो मोटे मोटे जैकेट, वूलन सूट, मैंने तो सब रख दिए, और धोने वाले कपड़ों का ढेर फिर से लगा लिया। कल ही मैंने मशीन लगाई थी, और कल फिर से मुझे मशीन लगानी पड़ेगी है ना। तो जो भी है, ये छोटा सा व्लॉग जो है इसको यहीं पे एंड कर देते हैं हम दोनों। तो कैसा लगा आप सभी को ये व्लॉग, कैसी लगी मैक्रोनी देखने में? अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मैं एक बार और बना दूंगी पूरी वीडियो के साथ, तो आप बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।